नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी में। तो बच्चों, आज से हम लोग YouTube पे एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और CUET 2023 को लेके आप लोगों के जो लगातार कमेंट्स आ रहे थे उसका आज से आपका निवारण जो है वह होने जा रहा है। तो CUET 2023 संबंधित सारी बातें, उसके सिलेबस की चर्चा, तैयारी कैसे करें, कहां से क्या क्या चीजें पढ़ें, ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ हम लोग आज से साझा करना शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी का आज के सेशन में स्वागत है और आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे। जब भी हम किसी नए सफर की शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसकी बारीकियों को जानें। उदाहरण स्वरूप अगर हमको मान लीजिए मुंबई जाना है तो हमको पता होना चाहिए कि मुंबई जाने में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन जगहों पे क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हो सकता है हमारे लिए सफर जो है वह बड़ा दुखद हो जाए। तो CUET एक जटिल एग्जाम जो 2022 में आया, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कई और हमको जो है समस्याएं देखने को मिली। इस वजह से ये एग्जाम जो है और टफ हो जाता है। टफ एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपके चुनाव के दृष्टिकोण से टफ है। आप सही विषयों का चुनाव करें, सही कोर्स का चुनाव करें, अपने फॉर्म को भरते वक्त बारीकियों का ध्यान रखें। ये सारी चीजें जो है एग्जाम के पहले की चीजें हैं, यही टफ है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप बहुत बेहतर करेंगे। मान लीजिए नहीं समझते हैं, बहुत बेहतर कर भी लेते हैं तो भी एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसके मूल को ही नहीं समझे। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चा फोन करता है, कहता है कि सर जनरल टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स हैं, बहुत सुंदर मार्क्स थे, सर लैंग्वेज में मेरा इतना मार्क्स है, क्या मेरा इस कोर्स में हो जाएगा? हमने कहा तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए। फिर उसने कहा कि सर मैं आपको भेज देता हूं अपना स्कोर कार्ड, मुझे कंफर्म कर दीजिए। मैंने जैसे इसका स्कोर कार्ड देखा, मैंने कहा यार तुम तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम ही नहीं दिए हो। वो BLLB के लिए BHU में जो है वो दाखिला लेना चाहता था और लीगल स्टडीज नाम का पेपर ही नहीं दिया, जबकि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में उसने बहुत अच्छे मार्क्स जो स्कोर कर लिए। मैंने पूछा क्यों नहीं दिए, तो कहा सर हमको पता ही नहीं था लीगल स्टडीज भी देना है। अब ये उत्तर जो है वह आपके एक साल को बर्बाद करने के लिए इनफ है। अब आप कितना भी रोएं कहीं जाके कि सर मेरा कुछ कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां गलती के लिए सजा का प्रावधान है। अब गलती के लिए आपको कोई बाबू तुमने गलती कर दिया चलो इसको सही कर देते, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आप गलती करेंगे आपके पीछे दूसरा खड़ा है पेपर लेके कि मेरा देखिए सर हमने सही किया है। आपसे कम नंबर रहेगा, उसको कहेगा हाँ बिल्कुल तुम सिंसियर हो, आ जाओ, और आपको कर देगा बाहर। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब वो मेडिकल वाला सीरियस नहीं, आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने कार्यों के प्रति। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सही और गलत क्या है, और हर एक चीज को जो है ध्यान रख के माइंड को एकदम शांतिपूर्वक जो है चलाना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे। अब 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला जो बचपना है उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है और चीजों को जो है समझने का प्रयास करना है। इस वीडियो में CUET 2023 के संदर्भ में तैयारी कैसे शुरू करें, CUET की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, उसका सिलेबस क्या होगा, हम किस विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करें, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे। और आने वाले वीडियोज में आपके कोर्स वाइज, जैसे BA की तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस क्या हो, BSc की तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस क्या हो, दिल्ली जाना है विश्वविद्यालय तो उसका सिलेबस क्या हो, BHU आना है तो उसका सिलेबस क्या हो, ये सबकी एक समझ आप में बननी जरूरी है, तब जाके आप CUET 2023 में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अच्छा, जब हम किसी एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके मूल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नीट, तो नीट से क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम कहते हैं JEE, तो JEE से क्या होता है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन मिलता है। वैसे जब हम कह रहे हैं CUET, तो CUET से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। इसका फुल फॉर्म ये है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पे एक ऐसी प्रवेश परीक्षा UG और PG के लेवल पे जो एक एग्जाम से अनेक विश्वविद्यालयों में एडमिशन आपको दिला सकता है। लेकिन इसके थोड़ी सी जटिलताएं हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इस एग्जाम में, जिसकी वजह से अगर आप इसके मूल को नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है आपको एडमिशन ना भी मिले, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके सारे यूनिवर्सिटीज की नीड और आपने किन विषयों का चुनाव किया, ये आपके लिए समझना जो वह बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो CUET 2022 में लागू हुआ और 2022
2022 में इसको लागू करने में ही ढेर सारी खामियां जो है वो सामने आ गई, जिसके वजह से यह प्रक्रिया टफ हो गई। एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम में सवाल तो बहुत बच्चे के स्तर के आए, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी टफ हो गई कि बच्चे झेल गए। इस बार उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को झेलना न पड़े और प्रक्रिया जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। प्रक्रिया स्मूथ होगी तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिक ही अच्छा जाएगा, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो। एक संगठन है, एक संस्था है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जो जेईई का एग्जाम कराती है, एनटीए जो नीट का एग्जाम कराती है, वही एनटीए सीयूईटी को भी जो वह कंडक्ट कर रही है। सीयूईटी में कुल 90 विश्वविद्यालय जो है एनटीए के अनुसार, उसकी वेबसाइट के अनुसार 2022 में हिस्सा लिए। उन 90 विश्वविद्यालयों में देश के ऑलमोस्ट जितने नामचीन विश्वविद्यालय हैं, खास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो शामिल हैं। उनके साथ साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि आने वाले वर्षों में, हालांकि 2023 का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है कितने विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के सारे विश्वविद्यालय इस एग्जाम के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अगर बहरहाल अभी बात करें तो अभी आपके डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू, जेएमआई, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बीबीएयू लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं वह इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही अब अपने यूजी कोर्सेस में और पीजी कोर्सेस में दाखिला जो है वह देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विश्वविद्यालय के लिस्ट मैं आपको जो है पीडीएफ में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको और भी विश्वविद्यालय ढूंढना है तो ढूंढ लीजिएगा। अब जब किसी प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं तो सबसे हम पूछते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है। सपोज करिए आपके जो है कहीं आपको जाना है और आपको ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन पे चढ़ने के लिए आप एलिजिबल होंगे ना, टिकट लेंगे तभी तो चढ़ पाएंगे। तो वैसे ही किसी भी चीज की क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि क्या मैं एलिजिबल हूं। एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो और वहां कोई जो है बूढ़ा आदमी आके क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले, जो कि 40 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा है, मतलब 40 साल का युवा जो है, सॉरी हमने बूढ़ा बोल दिया, 40 साल का कोई युवा जो है वो आ जाए और क्लास 3 के लेवल का क्विज है, तो कौन जीतेगा। तो कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो तय किए जाते हैं, ठीक है। तो सीयूईटी के भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले इस परीक्षा में कौन शामिल होगा, तो जो भी भैया इस बार 12th में है या 12th पास कर चुके हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, क्योंकि एज का कोई लिमिट एनटीए के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन यहां एक सब क्लाउज ये है कि विश्वविद्यालय के रूल को आपको देखना पड़ेगा। अब ये विश्वविद्यालय का रूल क्या है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी अगर हम देखें तो 1, 2, 3 साल के गैप वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, उनकी इच्छा हो तो। लेकिन मेरा नहीं मानना है कि 3 साल का गैप लेके आपको विश्वविद्यालय के लिए एग्जाम जो है वह देना चाहिए। उससे बेहतर है कहीं और जगह से आप ग्रेजुएशन या पीजी अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो बहरहाल 12th अपीयरिंग है, या आपने 1 साल गैप लिया है या मैक्सिमम 2 साल का गैप लिया है, तो आप इस प्रवेश परीक्षा के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल तो 5 साल गैप के बाद भी आप वैसे हैं। अब क्या है, ईच ऑफ द सीयूईटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी डिसाइड इट्स ओन एलिजिबिलिटी। जितने भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल है वो अपनी एलिजिबिलिटी भी तय करते हैं। एक एलिजिबिलिटी एनटीए तय कर दिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी कौन तय कर रहा है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह तय कर रहा है यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी को बीए प्रोग्राम में एडमिशन आपको लेना है, बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो आप किन विषयों का एग्जाम देंगे ये यूनिवर्सिटी भी तय करता है और कई दफा ये यूनिवर्सिटी वाइज डिफर भी करता है। आगे इन चीजों की और चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक चीज जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्राइटेरिया क्या है कि सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा। 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन आपका नहीं होगा। तो सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होना है। ये सबसे जो है इसका क्या है, सोल क्राइटेरिया, इसकी आत्मा है, इसको कोई नहीं निकाल सकता है। कितना भी विश्वविद्यालय अपनी क्राइटेरिया बना ले, इसके सोल में क्या रहेगा, सीयूईटी का स्कोर। और ये सीयूईटी स्कोर कौन देगा, एनटीए जो एग्जाम लेगा वो स्कोर देगा। अब एनटीए क्या किया, अब आपके मन में तुरंत सवाल आ जाएगा कि सर हम एग्जाम तो देंगे लेकिन हमको सिलेबस पता होगा तब ना, मेरा सिलेबस क्या होगा। तो ये सिलेबस का वन लाइनर आंसर नहीं है। जैसे पहले मान लीजिए बीएचयू एंट्रेंस होता बीएससी का, तो हम कह देते फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ बीएचयू के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, अब बीएचयू के साथ इलाहाबाद भी कर रहे हैं, बीएचयू के साथ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी दाखिला ले रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं। और आपका टारगेट होगा कि हम कुछ ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कवर करें। 100% विश्वविद्यालय को कवर करना हालांकि संभव नहीं दिखता है इस प्रोसेस में, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर करें। तो मैक्सिमम
मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर करने के लिए आपको सिलेबस के पैटर्न को समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, दो बॉडी आ रही है, एक आ रही है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कराने वाली बॉडी है। ये कौन है? ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। और एक बॉडी जो है वो आ रही है यूनिवर्सिटी। ये क्या है? ये अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करती है। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आपको इन विषयों का एग्जाम देना होगा। विषय कौन बना रहा है? एनटीए। किन विषयों का एग्जाम देना कौन तय कर रहा है? यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों आधार पे सिलेबस कौन तय करेगा? बच्चा अपना सिलेबस जो वह खुद अपने सब्जेक्ट के अनुसार तय करेगा। क्यों बच्चा तय करेगा? एक बार उसके पैटर्न को समझते हैं, फिर कुछ चीजें और आपको स्पष्ट हो जाएगी। अगर हम एनटीए के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एनटीए का यह एग्जाम पैटर्न सीयूईटी का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एनटीए ने कहा कि हम भैया लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे, हम डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम लेंगे और जनरल टेस्ट का एग्जाम लेंगे। लैंग्वेज में कुल जो है 13 और 20 लगभग 33 भाषाएं आएंगी। अब आपको जितनी भाषाओं का एग्जाम देना दीजिए, अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही डोमेन में हम 27 सब्जेक्ट दे रहे हैं, आपको जो जो देना है दीजिए। और जनरल टेस्ट यानी कि रीजनिंग मैथ वाला भी हम टेस्ट जो है लेंगे, अगर आपको ये देना है तो ये भी दीजिए। एनटीए आपको कह रहा है कि हम इन सब्जेक्ट में, जैसे हम इसको अगली स्लाइड देखें तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा, एक 1A बांटा, दूसरा 1B बांटा। इसमें 1A में जो है ये रखा है 13 लैंग्वेजेस को, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी शामिल है। और 1B में जो है ये रखा लगभग 20 लैंग्वेजेस को रखा है। ठीक है, उसमें से भी आप ले सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे आप या तो हिंदी चूज कर लेंगे, या तो इंग्लिश चूज कर लेंगे, या तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चूज कर लेंगे। ये कोर्स वाइज जब डिस्कशन करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद डोमेन आता है। डोमेन क्या होता है? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी जो है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब क्या हुआ? ये सब डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और ऐसे कुल 27 डोमेन का एग्जाम कौन लेगा? एनटीए। आपको कहा कि आप मैक्सिमम 6 डोमेन का दे सकते हैं। यहां आप क्या करेंगे? यहां पे आप जो है 2 लैंग्वेज चूज कर लीजिए या 3 लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इन दोनों में से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना चूज करना है करिए। डोमेन में मैक्सिमम कितना चूज करेंगे? 6 ही चूज करेंगे। और जनरल टेस्ट जो है वह अगर आप देना चाहें तो ये दे सकते हैं, इसका तो एक ही एग्जाम होता है। लेकिन मैक्सिमम आप 9 एग्जाम ही दे पाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं 9 एग्जाम, हम तो सिर्फ सीयूईटी देना चाहते हैं। 9 एग्जाम क्या हो गया? दरअसल एनटीए ने क्या किया है, जैसे ये 27 तो ये 27 एग्जाम हुआ, एक एग्जाम नहीं हुआ। ये जनरल टेस्ट ये एक एग्जाम हुआ, 28 एग्जाम। ये 13 जो है ये 13 एग्जाम हुआ। ये 20 जो है ये 20 एग्जाम हुआ। अलग अलग पेपर हुआ, कंबाइंड रूप में देंगे आप। ये हो सकता है आप एक साथ 3 पेपर दे दें, या ये भी हो सकता है आपका एक पेपर आज हो, एक पेपर कल हो, एक पेपर परसों हो। तो ये अलग अलग एग्जाम है, ये पेपर वाइज एग्जाम है। एक साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं मिल रहा है। मिल भी सकता है, उसी दिन हो सकता है आपका हो जाए, लेकिन ये एग्जाम क्या अलग अलग है। फिजिक्स का मार्क्स अलग आएगा, केमिस्ट्री का मार्क्स अलग आएगा, मैथ्स का मार्क्स अलग आएगा। तो एनटीए क्या करेगा? स्कोर देगा आपके एग्जाम के बेसिस पे। 9 एग्जाम टोटल आप बाबू जो है वह मैक्सिमम दे पाएंगे। अभी सब्जेक्ट आपका जब बनाएंगे हम सिलेबस तो आपको और चीजें की जो है वह क्लियर हो जाएगी। फिर आपके मन में यह भी आएगा कि सर ठीक है हम एग्जाम मान लीजिए दे दिए, अब एग्जाम जो हम दे दिए तो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? तो फिर इस बात का चयन हम कैसे करेंगे? इस बात का चयन करेंगे इस बात से कि हम कितने विषयों को चूज करते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर एग्जाम आप देते हैं तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड। लेकिन चूंकि एनटीए इस एग्जाम को लेता है तो एमसीक्यू में भी पैराग्राफ घुसा देगा, पैराग्राफ से एमसीक्यू निकाल के दे देगा। तो थोड़ा वन लाइनर टाइप का सवाल ना देखिए, ये कंसेप्चुअल सवाल को देता है। तो आपका थ्योरी पोर्शन जो है वह मजबूत होना चाहिए। थ्योरी पूछेगा नहीं, लेकिन थ्योरी से सवाल पूछेगा। तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। और एक गलत करेंगे तो आपको -1 जो है उसमें मिल जाएगा। इसी तरह लैंग्वेज में जो है, जो लैंग्वेज का मैंने बोला कि एक में 13 लैंग्वेज, एक में 20 लैंग्वेज, वहां 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने करने होते हैं? 40। और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय जो है वो देता है ईच लैंग्वेज में। सपोज करिए आपने 4 लैंग्वेज चूज कर लिया तो आपको 45 मिनट का जो है चारों लैंग्वेज में समय जो है मिलेगा। डोमेन में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको 40 करने हैं, और यहाँ पे आपको जो है 45 मिनट उसमें भी मिलेगा। और जनरल टेस्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 75 में से 60 क्वेश्चन करना होता है। यहां तक तो सर हम समझ गए क्या क्या करना है, कितना कितना मार्क्स का है, क्या क्या चीजें हैं। हम तो लेकिन सर अपना सिलेबस में नहीं समझे। आपका दिए स्टूडेंट अपने विषय का चुनाव जो खुद करेगा, अभी तक हम यही नहीं समझे, अब वही समझाएंगे। इतना अगर समझ गए होंगे तब आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि अपनी तैयारी कैसे शुरू करें।
अब इतना जब जानेंगे तब आपके तैयारी शुरू करने का विधि जो है वो शुरू होगा कि अब हम अपने प्रिपरेशन को गुरु शुरू करना चाहते हैं। तो देखो चेला, कैसे शुरू करोगे। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपने कोर्स का चुनाव और विश्वविद्यालय का चयन को साफ करना है। अब कहोगे सर हम तो सीयूटी देना चाहते हैं, हम क्यों कोर्स का चुनाव करें और क्यों विश्वविद्यालय का चुनाव करें। तो बाबू अगर आप पहले मान लीजिए एग्जाम देते, सपोज करो आप जाते जेएनयू का एग्जाम देने, तो क्लियर बताते उसको जेएनयू को ना कि हम जो है फ्रेंच के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बताते कि नहीं। इसी तरह बीएचयू में आते तो क्या इस फ्रेंच के आधार पर आपका बीएचयू में एडमिशन होता है? नहीं होता। बीएचयू का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीए का, इसका बीए का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको कॉमन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ क्या डिफरेंसेस है और उस डिफरेंसेस को आप जो है अपने विषय के चूज करने के हिसाब से दूर करेंगे। अब यहां क्या करना है, अलग अलग विश्वविद्यालय का जो रूल प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, एक लड़का है मोहन। कौन है? एक लड़का है मोहन और दूसरा लड़का है रोहन, ठीक ना। इसको मन है बीएससी करने का। क्या मन है इसको मन है बीएससी करने का, रोहन को भी और मोहन को भी। रोहन को मन है डीयू से बीएससी करने का और मोहन को डीयू से, और इसको मन है एयू से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और मोहन का एक दोस्त है जो है सोहन। क्या है? सोहन। इसको मन है डीयू भी कवर कर ले, एयू भी कवर कर ले और बीएचयू भी कवर कर ले। ये तीनों जो हम कवर कर ले, यानी तीनों में जहां इसको एडमिशन मिलेगा वहां ये ले लेगा। तो अब सबका एडमिशन किसके थ्रू होगा? सीयूटी के थ्रू होगा। अपने विषय का चुनाव कैसे करेंगे? विश्वविद्यालय जो हमको कह रहा है हमको इस कोर्स में एडमिशन के लिए ये चाहिए, तो हम बीएससी के लिए देना चाह रहे थे। जैसे बीएससी मैथ्स हम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बीएससी हम मैथ्स दे देते हैं। तो यहाँ पे डीयू में मोहन जाना चाह रहा है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो मोहन के लिए लगा, डीयू ने लगाया कि आपको 12th के सब्जेक्ट आपके जो होंगे उसी में देंगे। तो सपोज करिए इसके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके साथ कहा गया आपको एक लैंग्वेज जो है इसका मार्क्स ऐड नहीं करेंगे, ये पासिंग केवल होगा। ये एग्जाम भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो मोहन ने अपने कॉम्बिनेशन को पूरा कर लिया और ये अब पास जो वहां कर जाएगा। अगर इस पेपर को देता है तो वहां एडमिशन हो जाएगा। लेकिन रोहन इस पेपर को देकर एडमिशन एयू में नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि एयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। एयू कहता है हमारे यहाँ अगर बीएससी करना है आपको तो आपको एक जनरल टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? जनरल टेस्ट देना होगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में से कोई दो सब्जेक्ट का देना होगा, यानी डोमेन। इसको क्या कहते हैं? ये डोमेन पेपर है। ये 3 डोमेन लिया और एक लैंग्वेज लिया, ये केवल पासिंग है। लेकिन यहां पे एक और लैंग्वेज भी ऐड कर दिया, यानी यहां जो मार्क्स बनेगा वह जीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दो डोमेन और लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा। अब एक बच्चा आया बीएससी कहा कि हमको जो है कहां करना है, डीयू से भी करना है, एयू से करना है, बीएचयू से भी करना है। तो अब डीयू क्या कहा? 3 डोमेन। ये क्या कहा? 2 डोमेन। ये क्या कहा? जीटी भी चाहिए। तो अब इस बच्चे को जो एग्जाम देना होगा वह 3 डोमेन का तो देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीयू कह रहा है कि 3 डोमेन दोगे तभी हम लेंगे। तो ये फिजिक्स का भी एग्जाम देगा, केमिस्ट्री का भी एग्जाम देगा और ये जो है मैथ्स का भी एग्जाम देगा। बीएचयू भी यही कह रहा है कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो गया और डीयू के लिए भी एलिजिबल हो गया। बस यहां एक काम ये करेगा कि ये लैंग्वेज पासिंग के लिए अपना ऐड कर लेगा। लैंग्वेज में क्या करना होगा? इसको पास करना होगा। तो लैंग्वेज जैसे ही पासिंग के लिए ऐड करेगा ये डीयू और बीएचयू के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन अभी इसने एयू को भी टारगेट किया है। एयू क्या कहा? 2 सब्जेक्ट देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलो ये तो इसने दे दिया, लेकिन लैंग्वेज भी इसने दे दिया, लेकिन यहां इसका मार्क्स जुड़ेगा। ये सिर्फ पासिंग था और यहां मार्क्स भी जुड़ेगा। लेकिन उसके अलावा क्या कहा? जीटी भी देना है। क्या देना है? जीटी भी देना है, यानी हम जीके, मैथ, नॉलेज ये सब भी टेस्ट करेंगे आपका। तो अब ये जीटी भी देगा। तो मोहन को डीयू में एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस लैंग्वेज देना पड़ा। रोहन को एयू में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज देना पड़ा। लेकिन सोहन को जो है तीनों विश्वविद्यालय को चूंकि कवर करना चाह रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट ये सब पेपर देना पड़ा। अब कहोगे सर फुल मार्क्स कितना है? तो यहां फुल मार्क्स देखो सबका अलग अलग हो जाएगा। इसका जो है 40 40 40 हो गया ना। तो ये 5 मार्क्स का है तो 200 200 200 600 हो गया। 600 प्लस ये लैंग्वेज वाला 200 पासिंग के लिए है, उसको जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका 800 में फुल मार्क्स निकल रहा है।
अब यहां कहेंगे तो जनरल टेस्ट जो है वह होता है आपके 300 का, लैंग्वेज जो है वह 200 का, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है यह 200 का, तो 300, 2 500, 2 700, यहां फुल मार्क्स कितना हो गया? 900 हो गया। इसी तरह से अब इसका फुल मार्क्स देखेंगे तो इसका फुल मार्क्स कितना हो जाएगा? ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी देगा, यानी 600 ये हो गया, जनरल टेस्ट 300 ये हो गया, फिर ये लैंग्वेज का भी पेपर देगा। तो अलग अलग बच्चे का क्या होता है, अलग अलग बच्चे का फुल मार्क्स जो है वह अलग अलग निकल के सामने आता है। यह है प्रक्रिया, इतना कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि अगर आप इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए एग्जाम देना तो आसान है, एग्जाम में बैठ जाएंगे, नंबर भी ले आएंगे, लेकिन एक छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो आप उस प्रतियोगिता से एग्जाम देने के बाद अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे। इसको और हम आपको सरल करके समझाने का प्रयास जो वह करते हैं। अब देखो, मान लो कोई बच्चा है, अब विश्वविद्यालय के हिसाब से विषयों का चुनाव करेगा। जैसे ये हमने आपको यहां कर दिया, ये बीएससी करना था, इस विषय को चुना। अब अगर इसी बच्चे को मान लो बीए भी करना है, मोहन कह रहा है कि सर हमको जो है बीए करना है लेकिन बीएचयू से करना है। मोहन क्या कह रहा है? हमको बीए करना है, बीएचयू से करना है। तो बीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, अगर बीकॉम करना है तो बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, अगर हमको बीएलएलबी करना है तो बीएलएलबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तब जाके चीजें जो है वह क्लियर होंगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तैयारी शुरू करने में सबसे पहले क्या है, आप अपने कोर्स का चुनाव करेंगे। तो अपने मन में आज चुन लेना कि आपको बीए करना है या बीएससी करना है, या आपको बीकॉम करना है, या बीएलएलबी करना है, या कोई और कोर्स करना है। ये पहले क्लियर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर विश्वविद्यालय के चयन को साफ कर लेंगे कि किस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं। 100% टारगेट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। अभी जब कोर्स वाइज वीडियोस की बात करेंगे, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीएलएलबी की, तो उसमें चीजें और क्लियर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मन में एक विश्वविद्यालय की छवि बना लीजिएगा कि बीएचयू जाना चाहते हैं सर, डीयू जाना चाहते हैं, एयू जाना चाहते हैं। तो जब कोर्स वाइज वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कि आपको कौन सा छोड़ना पड़ेगा, या कौन आपको छोड़ना जो है आपके लिए फायदेमंद है, या कौन कौन से आप और ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद अब विश्वविद्यालय के हिसाब से फिर विषयों का चुनाव करेंगे। एनटीए तो आपको रोका ही नहीं, एनटीए कहा कि हम इतना पेपर लेंगे, साहब आप जितना देना चाहते हैं दे दीजिए। एनटीए को कोई मतलब नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे दीजिएगा, ये बीए करना है बीएचयू से। आप 200 में 200 में 200 में 200 ले आए, तीनों में 600, नहीं होगा एडमिशन। क्यों? क्योंकि एनटीए एग्जाम देने से नहीं रोकेगा। रोकेगा कौन? विश्वविद्यालय। उसके एलिजिबिलिटी को आपने पूरा जो वह नहीं किया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी शुरू करने के लिए इन दो चीजों को आपको आज क्लियर कर लेना है, और आज उसको क्लियर कर लेंगे तो आगे के वीडियोज में कोर्स वाइज हम कुछ और चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको क्या काम करना है, किस कोर्स के लिए आपको तैयारी करनी है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा, किस विश्वविद्यालय को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे कोर्स वाइज लेक्चर्स में कि बीए करना है तो बीए के लिए कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। यहाँ एक चीज और होगा, कुछ बच्चे जो है वह 12th अपीयरिंग होंगे और कुछ बच्चे जो है वो ड्रॉपर होंगे। तो ड्रॉपर वाले भैया आप लोग तो बहुत डिले कर दिए हो। अगर अब अभी भी आप यही सोच रहे हो कि सर हम तैयारी कब शुरू करें, तो आप ध्यान रखिएगा, आप ऑलरेडी बहुत डिले चल रहे हैं। और 12th बोर्ड वाले थोड़ा सा आपके लिए जो है चुनौती होगी, क्योंकि आपको बोर्ड भी मैनेज करना है और आपको बोर्ड के साथ सीयूईटी भी मैनेज करना है। ये बहाना नहीं चलेगा कि सर हमारा बोर्ड है इसलिए हमारा सीयूईटी कैसे होगा। आप नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। ड्रॉपर्स आपके भरे पड़े हैं, तो आपको भी फिर एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे मिनिमम जो है उसकी तैयारी के लिए देना ही पड़ेगा। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि किस कोर्स में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 12th करना चाहते हैं, बीएससी से कर रहे हैं, और सॉरी पीसीएम से, और आप आगे बीएससी करना चाहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे 12th में, आपका काम जो वो हो जाएगा। तो कुछ बेसिक अप्रोचेज हैं जिसकी चर्चा जब कोर्स वाइज वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको जो है इस बात को बताने का प्रयास किया कि तैयारी करने के लिए किन बारीकियों का ध्यान देना है। अब तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे वो तब बताएंगे जब हम लोग कोर्स वाइज वीडियो लाएंगे। बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीएलएलबी की। ये वीडियो आपको बहुत क्लिष्ट लगेगा, मैं बता दूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपके मन में यह भी आता है कि सर कम से कम कितने नंबर पे जो है हमारा एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एनटीए ने इस बार जो है सब बच्चों को यह सिखाया कि कम से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ कुछ एक्सपेक्ट था, चला कहीं गया। तो एनटीए ने यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर सोचो। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर सोचेंगे तब जाकर आपका एडमिशन होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बड़े आसान थे, और क्वेश्चन जब आसान होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
हो सकता है क्वेश्चन जो है आने वाले समय में टफ कर दे तो लो भी हो जाए, ये कोई इसको नहीं बता सकता। लेकिन इस बार चूंकि क्वेश्चन आसान आए थे तो कटअप क्या हो गया, हाई हो गया। और कंपटीशन भी जो वो बहुत ज्यादा है, लगभग 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, हालांकि 15 लाख दिए नहीं एग्जाम 9-10 लाख ही दिए। लेकिन फिर भी इस बार उम्मीद है कि इसको अगर स्मूथली प्रोसेस किया जाए तो और बच्चे इसमें शामिल जो है वह होंगे। तो तैयारी शुरू करने के लिए जिन कुछ मूलभूत बातों का आप ध्यान देंगे वो यह देंगे कि इसके पैटर्न को समझेंगे, साथ ही आज आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और किस विश्वविद्यालय को टारगेट करना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10, 20 विश्वविद्यालय आप एक पेज में लिख लेंगे और फिर जब बीए वाली वीडियो आएगी, बीएससी वाली आएगी, बीकॉम वाली आएगी, तब उसमें और डिटेल में हम लोग इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है अपना ये सफर जो है वह आगे बहुत मजबूती से बढ़ेगा और हम और आप मिलके एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।